हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आशीर्वाद क्लासेस में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों यह वर्णमाला का तीसरा क्लास है। यदि पिछले क्लास की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। प्राण वायु के आधार पर व्यंजन, इसमें आपका अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है? तो जिन वर्णों को बोलने में कम वायु निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। इसमें आपका है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और स्वर और अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों आपका य, व, र और ल होता है। दोस्तों यदि आपको बोलना हो कि आप बोलिए क क, देखिए कम वायु निकल रहा है कि नहीं। यदि आपको बोलना है ख, देखिए यहाँ पे ज्यादा वायु निकल रहा है। तो हमने क्या बताया? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और स्वर और अंतस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण होते हैं। आप बोल के स्वयं देखिए, मेरे साथ आप बोलिए क, देखिए क्या हो रहा, कम वायु निकल रहा है ना। और यदि बोलेंगे ख, ख क्या है? इसमें ज्यादा वायु लग रहा है। तो यह क्या है? ख आपका महाप्राण है। और महाप्राण क्या होता है? महाप्राण को देखेंगे तो महाप्राण जिन वर्णों को बोलने में अधिक वायु निकले उन्हें महाप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और उसमें व्यंजन आपका हो गया श, स, स, स। ये जो स है आपका, ये इस स को कहते हैं तालव्य स और इस स को कहते हैं आपका मूर्धा मूर्धा स, या मुर्गा नहीं, मूर्धन्य स कहते हैं इसको। और इस स को कहते हैं दंत स। और ह दोस्तों आपका कंठ से बोला जाता है। ये कहाँ पे है महाप्राण? इसको देखेंगे तो ये आपका है यहाँ पे। प्रत्येक वर्ग का दूसरा हो गया और चौथा हो गया। हमने आपको अभी बताया कि जब आप बोलेंगे, देखो इसको क्रम से कैसे रखा गया है। तो देखिए हल्का सांस, ज्यादा सांस, हल्का सांस, ज्यादा सांस और यहाँ हल्का सांस। कैसे? क को बोलिए आप तो क, देखिए हल्का सांस ले रहे हैं। यदि आपको बोलना हो ख, ख देखिए ज्यादा सांस ले रहे हैं। फिर उसके बाद ग, कम सांस, घ देखिए ज्यादा सांस। फिर क्या है? अंग, अंग क्या है? कम सांस। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे देखिएगा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा यहाँ पे महाप्राण। और अंतस्थ व्यंजन और स्वर और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या था? तो दोस्तों आपका था अल्प प्राण। नोट में देखिएगा कि 25 स्पर्श होता है, 25 स्पर्श व्यंजन और 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 उसमें व्यंजन दोस्तों आपका होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इसमें आपका आता है अघोष और सघोष, इसको घोष भी कहते हैं। दोस्तों अघोष और सघोष क्या होता है? तो अघोष क्या होता है? तो जिन वर्णों को बोलने में कंपन नहीं होता है, जिन वर्णों को बोलने में कंपन नहीं होता है। जैसे देखिएगा, जैसे यहाँ पे चार्ट में देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पे आपका है, यहाँ पे आपका है क वर्ग है। इसमें क वर्ग में देखिएगा हमने क्या बताया अभी आपको कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और स, स और स
ये क्या होते हैं? अघोष होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, क पहला हो गया, और दूसरा क्या है? दूसरा में आपका ख, च, छ, ट, थ, त, थ, प, फ, और स, श, स। ये हो गया आपका। दोस्तों, अघोष का मतलब होता है कि जिन वर्णों को बोलने में कंपन नहीं होता है। तो यदि आप इसको बोलेंगे तो कंपन नहीं होगा। आप अभी बोल के देखिए। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आपका है सघोष। सघोष को घोष भी कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने में कंपन होता है, यहाँ पे समझिएगा कि जिन वर्णों को बोलने में कंपन होता है उन्हें सघोष या घोष कहते हैं। जैसे प्रत्येक, प्रत्येक, वर्ग का, तीसरा, चौथा, पांचवा, और स्वर, और य, व, र, ल, ह। इसको बोलेंगे तो आप कंपन होगा। जैसे यहाँ चार्ट के माध्यम से देखिएगा, यहाँ पे आपका है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जैसे तीसरा में क्या है आपका? ग हो गया, ज, ड, द, ब, और चौथा में घ हो गया, ये सब हो गया। और पांचवा में आपका अंग हो गया, ञ, ड़, न, म। इसको जब आप बोलेंगे तो कंपन होगा। और इसके बाद स्वर हो गया, य, व, र, ल, और ह हो गया। ये दोस्तों क्या होता है आपका? ये होते हैं सघोष। अघोष और सघोष दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे र के रूप। र के रूप क्या होते हैं दोस्तों? तो यदि आपसे पूछ लिया जाए, जैसे लिखा होता है ना कृपा, कृपा में ये री क्या है? तो ये दोस्तों स्वर वाला री है। इसमें पूछा जाता है कि कृपा में कौन सा री है? यह दोस्तों स्वर वाला री है। और यदि लिखा जाए मात्रा, तो मात्रा में क्या है? कौन सा र है? तो ये पूरा र है। पूरा र कौन सा? व्यंजन वाला। दोस्तों यहाँ पे व्यंजन वाला र, व्यंजन वाला र। और यदि लिख दिया जाए कर्म, कर्म में कौन सा र है? तो कर्म में व्यंजन वाला आधा र है, व्यंजन वाला आधा र। और यदि लिख दिया जाए ट्रक में, ट्रक में जो है इसमें कौन सा र है? तो इसमें पूरा र है, व्यंजन वाला। ये दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा र के रूप। इसके बाद आपका है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में आपका कंठ से बोला जाता है क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन से आते हैं? क हो गया, ख, ग, घ, अंग, और अ, आ, ह, और विसर्ग अ। ये दोस्तों कहाँ से बोले जाते हैं? तो ये कंठ से बोले जाते हैं। तालव्य से आपका च वर्ग आता है, च, छ, ज, झ, ञ, ई, ई, य, स। मूर्धन्य से ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ड़, री, र, और स। दंत से आपका त वर्ग आता है यहाँ पे, और ये हो गया। ओष्ठ से आपका आता है प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, उ, और ऊ। इसको आप जब बोलेंगे प्रैक्टिकली तो आपको खुद ही समझ में आएगा। जैसे आप बोलिए प को बोलिए प, देखिए ओठ से बोला जा रहा है कि नहीं। और कंठ तालव्य क्या होता है दोस्तों? तो इसमें आपका आता है ए और अ। ए कैसे बना है? तो ए बना है अ और ई से। इसमें ई क्या है? ई कहाँ से बोला जाता है दोस्तों? तो ई बोला जाता है तालव्य से, और अ बोला जाता है कंठ से, इसीलिए इसे कहते हैं कंठ तालव्य। और कंठस्थ में आपका आता है ओ और औ। ओ ओ को जब तोड़ेंगे तो ओ बनेगा। आप कैसे बना है दोस्तों? अ और उ से। और उ कहाँ से बोला जाता है? तो उ आपका बोला जाता है ओष्ठ से। और अ कहाँ से बोलते हैं? तो अ आपका कंठ से बोलते हैं। और दंतोष्ठ, दंतोष्ठ में आपका आता है व। केवल अकेला यही है व। इसको जब आप बोलेंगे, देखिए बोलिए व, व, व जब आप बोलेंगे ना, तो दांत आपका जो जो दोनों है आपस में टकराएगा। आप बोल कर देखिए, अभी बोलिए आप व, व, देखिए लड़ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों
ये आपका वर्णमाला चैप्टर समाप्त हो गया है और कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर कारक। आज के लिए बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।